नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। देखिए, अभी हम लोग साहित्य और साहित्यकार देख रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का आधुनिक काल के साहित्य और साहित्यकार को देख रहे हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिस जिसमें लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे कि श्यामलाल चतुर्वेदी के साथ लोगों को दानेश्वर शर्मा और पालेश्वर शर्मा में कन्फ्यूजन आता है उनकी रचनाओं को लेकर के, तो उन दोनों को साथ में देख लेंगे हम सभी। साथ ही साथ जो राजनांदगांव के गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, बलदेव प्रसाद मिश्रा जी हैं, इन लोगों को देख लेंगे एक साथ। और साथ ही साथ विनय कुमार पाठक, विमल कुमार पाठक, विमल मिश्रा, विनोद कुमार शुक्ला, विनोद कुमार वर्मा। तो ये लोगों को जो कन्फ्यूज़न होता है ना, पूरा का पूरा ट्रिक के माध्यम से एकदम कहानी सुनाऊंगा और याद हो जाएगा। समझो, मज़े के साथ बस इस वीडियो को देखो, याद हो जाएगा आपको। स्टार्ट करते हैं श्यामलाल चतुर्वेदी जी के साथ। 2018 में इनको पद्मश्री भी मिला था। श्यामलाल चतुर्वेदी जी 2018 में क्या मिला इनको? पद्मश्री मिला। और छत्तीसगढ़ के पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे ये। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष, पहले ही बता चुका हूँ, श्यामलाल चतुर्वेदी जी थे। अब देखो, जो कहानी बोला ना, कहानी को समझना है अपने को। समझो, इनकी रचनाओं को क्या है समझना है। एक बहुत प्यारा सा ट्रिक है। सतवंतिन सुकुमारी है। क्या है? सतवंतिन सुकुमारी। अब समझो, एक लड़की का नाम है सतवंतिन सुकुमारी। वो अपने मया के मोटरी में, किसमें? मया के मोटरी में पर्रा भर लाई लेके जाती है। लड़की का नाम क्या है? सतवंतिन सुकुमारी अपने मया के मोटरी में पर्रा भर लाई लेकर के जाती है। किसके लिए? भोलवा भोला राम बनीस के लिए। एक लड़का है, समझिए, श्यामलाल चतुर्वेदी जी, नाम में ही श्री कृष्ण छुपा है। मुरली मनोहर, लव स्टोरी तो आएगा ही, ठीक है, ऐसी पढ़ोगे तो याद रहेगा। देखो, श्यामलाल चतुर्वेदी जी हैं, श्री कृष्ण भगवान, कितनी सारी रानियाँ थी उनकी। तो एक समझिए, सतवंतिन सुकुमारी है जो अपने मया के मोटरी में पर्रा भरलाई लेकर के जाती है। भोलवा हो जाता है। भोला राम जो है भोलवा बन जाता है। भोलवा भोला राम बनीस। भोलवा भोला राम बनीस। भोला राम जो है भोलवा हो जाता है। अब भोलवा हो जाता है, जैसे ही राम बनेगा तो राम को क्या जाना पड़ेगा? राम बनवास। कहाँ जाना पड़ेगा भाई? राम बनवास। देखो कितना प्यारा सा ट्रिक है श्यामलाल चतुर्वेदी जी को याद करने का। श्याम मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण है तो लव स्टोरी जोड़ दो उसमें। सतवंतिन सुकुमारी है, मया की मोटरी में पर्रा भरलाई लेकर के गई भोला राम के लिए, तो भोलवा भोला राम बन गया। और जैसे राम बन गया तो राम बनवास चला गया। भाई कितना सिंपल याद करने का। अब आगे देखते हैं। अगला है दानेश्वर शर्मा जी। कौन है? दानेश्वर शर्मा छत्तीसगढ़ के राजभाषा आयोग के दूसरे अध्यक्ष हैं ये, ठीक है। अब देखो, रचना इनकी क्या है। समझो, एक तोता है। क्या है? एक तोता है, और तोता कर रहा है तपत कुरु भाई तपत कुरु। तोता आवाज़ निकाल रहा है। कैसा आवाज़ निकाल रहा है? तपत कुरु भाई तपत कुरु। तोता आवाज़ करता है। क्यों आवाज़ करता है? क्योंकि ये जो दानेश्वर शर्मा जी, जैसे पहले ही बताया हूँ, दान करने में नंबर 1 है। दानेश्वर शर्मा जी दान करने में नंबर 1 है। अपने बेटी की विदा कर दिया, मतलब कन्यादान कर दिया ना, बेटी का विदा कर दिया दानेश्वर शर्मा ने। तो तोता क्या बोल रहा है? तपत कुरु भाई तपत कुरु। तपत कुरु भाई तपत कुरु बोल रहा है। क्यों बोल रहा है तोता? क्योंकि दानेश्वर शर्मा ने अपनी बेटी का विदा कर दिया है। लव कुश, एक्चुअल में भगवान राम से रिलेट कर लो इसको। सीता माता को राम जी ने जब त्याग कर दिया था तभी तो लव कुश हुए ना। तो बेटी के विदा हुआ तो लव कुश हो गया। समझ जाओ क्या हुआ? लव कुश हुआ। अब दानेश्वर शर्मा जी एकदम फ्री, माइंड फ्री। तो इन्होंने क्या बोला? एकदम बिंदास हो गया हूँ मैं, हर मौसम में छंद लिखूंगा। रचनाकार आदमी है दानेश्वर शर्मा जी। क्या बोलते हैं? अब हर मौसम में छंद लिखूंगा, गीत अगीत, बिंदास। हर मौसम में क्या लिखूंगा? छंद लिखूंगा, गीत अगीत। समझ रहे हो कितना सिंपल है दानेश्वर शर्मा जी को याद करने का, ठीक है। ऐसे याद करोगे ना तो याद रहेगा, नहीं तो फिर साहित्य रचनाकार आदमी समझ में नहीं आता है क्या क्या है करके। ऐसी चीज़ याद करो, इसको रिलेट कर करके याद करो। अब देखो, पालेश्वर शर्मा, दानेश्वर शर्मा ने दान दे दिया तो बेटी विदा हो गया, समझो। अब पालेश्वर शर्मा जी पालेंगे, क्या करेंगे? पालेंगे। तो पालना है ना, पालेश्वर शर्मा मतलब क्या है? पालना है। तो पालना है तो तिरिया, महिला या बेटी को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? तिरिया। तो क्या बोलते हैं? तिरिया जन्म झंडे। पालेश्वर शर्मा है। कौन है? पालेश्वर शर्मा मतलब पालना है। समझो चीज़ों को। तो तिरिया जन्म झंडे है कि नहीं, कहानी है उनका। कोई महिला है वो बोल रही है क्या? तिरिया जन्म झंडे, क्योंकि पालेश्वर शर्मा है कि नहीं, पालने वाला कहानी है, इसलिए तिरिया जन्म झंडे बोलते हैं। एक महिला है। क्यों? क्योंकि गोरसी के गोठ गोठियाँ आएंगे, क्या करेंगे महिला लोग?
गोरसी के गोट गोठियाएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं तिरिया जन्म झंडे, गोरसी के गोट गोठियाएंगे, और जब गोठियाएंगे तो क्या होगा भैया, सांसों का दस्तक, सांस फूलता है ज़्यादा बात करोगे तो, सांसों का दस्तक। तो तिरिया जन्म झंडे, क्यों, क्योंकि गोरसी के गोट गोठियाना है, गोरसी के गोट, सांसों का दस्तक, सांस भरेगा, जब सांस भरेगा तो क्या होगा, सुसुक झनकुर्री सुरताले। कोई बोलते हैं ना हमारे छत्तीसगढ़ी में, थोड़ा रुक जा सुरताले, काय का था पानी वानी पी ले तो हाल फिर बतावे, तो उसने हवाई में सुसुक झनकुर्र की सुरताले, ठीक है ना। देखो तिरिया जन्म झंडे बोले, क्यों, क्योंकि गोरसी गोट गोठियाना है, और गोरसी गोट गोठियाओगे तो सांसों का दस्तक, सांस तो फूलेगा ही, तो सुसुक झनकुर्री सुरताले, ये कहानी था उनका। अब फिर इतना कुछ हो गया तो पालेश्वर शर्मा जी हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ का परिदर्शन बताएंगे, क्या बताएंगे, हमारे छत्तीसगढ़ का परिदर्शन बताएंगे, और इसमें ये नमोस्तेतु महामाय, क्या बताएंगे, नमोस्तेतु महामाय बताएंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास बताएंगे, और छत्तीसगढ़ का जब इतिहास बताने लग गए तो छत्तीसगढ़ का तीज त्यौहार बताएंगे, और छत्तीसगढ़ का तीज त्यौहार बताएंगे तो छत्तीसगढ़ का रीति रिवाज भी बताएंगे पालेश्वर शर्मा जी। भाई अगर छत्तीसगढ़ का इतिहास बता रहे हैं समझो, अगर छत्तीसगढ़ का इतिहास बताएंगे तो छत्तीसगढ़ का तीज त्यौहार भी बताएंगे और रीति रिवाज भी बताएंगे, तो ऐसे ही करके याद कर सकते हो पालेश्वर शर्मा। देखो तीनों कितना बढ़िया प्यारा से याद हो गया, श्यामलाल चतुर्वेदी, धानेश्वर शर्मा, पालेश्वर शर्मा। सिंपल सा स्टोरी के साथ बिल्डअप करो, बाकी पूरा पूरा बता रहा हूँ ना, पूरा चीज़ हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा स्टोरी मिक्स कर देना है तो याद रहेगा। स्टोरी के साथ याद करोगे तो याद रहेगा, और कई लोग भूल जाते हैं, स्टोरी के साथ याद नहीं करते हैं, तो इसको अभी नोट कर लो ऐसे। अब इसके बाद हम सभी देखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को और बलदेव प्रसाद मिश्रा जी को, तीनों के तीनों कहाँ के हैं, राजनांदगांव के हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो, इसको मैं अभी रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम सभी देखते हैं राजनांदगांव के जो रचनाकार हुए हैं या साहित्यकार हुए उन्हें, जिसमें गजानन माधव मुक्तिबोध जी का नाम सबसे अग्रणी आता है। क्यों अग्रणी आता है, क्योंकि इन्हें हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में ये पूछता है, छत्तीसगढ़ का नीलकंठ किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को नीलकंठ की उपाधि दी गई है, तो वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। याद रखना इस चीज़ को, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, किसे नीलकंठ कहा जाता है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी को क्या कहते हैं, नीलकंठ कहा जाता है। इन्हें अंतर्मन का कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्हें अंतर्मन का कवि कहा जाता है, किसे, गजानन माधव मुक्तिबोध जी को। अब देखो इनकी रचनाओं को एक स्टोरी समझो, इनकी रचनाओं को याद करना है, तो एक स्टोरी, अंधेरे में क्या है, अंधेरे में एक ब्रह्म राक्षस ने चांद का मुंह टेढ़ा है बोला, क्या बोला, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस ने चांद का मुंह टेढ़ा है बोला। क्लियर है यहाँ तक, पद्मलाल पुन्नालाल गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। हम लोग क्या देख रहे हैं, अंधेरे में एक ब्रह्म राक्षस ने चांद का मुंह टेढ़ा है बोला, तो सतह से उठता हुआ एक आदमी सतह से उठा, सतह से उठता आदमी किसका रचना है, तो गजानन माधव जी का रचना है। तो सतह से उठता आदमी एक साहित्य की एक डायरी लेता है, किसका, साहित्य एक डायरी लेता है, जो क्या रहता है, कमायनी एक पुनर्विचार है। देखो कमायनी क्या है, चलो हिंदी साहित्य की रचना है, ठीक है, उसी का कमायनी एक पुनर्विचार भी इन्होंने लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। कमायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का रचना है। तो क्या हुआ, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस ने क्या बोला कि चांद का मुंह टेढ़ा है, तो सतह से एक आदमी उठा, सतह से उठता आदमी साहित्य एक डायरी क्या लिया उसने, साहित्य एक डायरी लिया, और वो भी किसका था, कमायनी एक पुनर्विचार का, और भूरी भूरी खाक धूल, क्या बोला, तू ब्रह्म राक्षस, तेरा भूरी भूरी खाक धूल, तू कुछ भी बोलता है, चांद का मुंह टेढ़ा नहीं है, चांद का मुंह टेढ़ा नहीं है, भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। ऐसे स्टोरी से याद करना है ना, स्टोरी फिर से बोल दूँ, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस ने बोला चांद का मुंह टेढ़ा है, तो सतह से उठता एक आदमी साहित्य एक डायरी लेकर, जो कि कमायनी एक पुनर्विचार था, उसको देख के बोला, झूठ बोलता है तू ठगता है हमको, भुर्री भुर्री खाक धूल, क्या तेरा भुर्री भुर्री खाक धूल हो जाए। अगला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी राजनांदगांव जिले के ही हैं। इन्होंने एक सरस्वती पत्रिका का भी संपादन किया था, ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने किया है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी,
इनके नाम पर ही राजनांदगांव जिले में एक शोध पीठ भी स्थापित है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी शोध पीठ करके एक स्थापित है। कहाँ पर है? राजनांदगांव में है। ठीक है, प्रदेश सरकार ने इसको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के नाम पर एक शोध पीठ भी रखा हुआ है। इस चीज़ को भी एग्जाम में पूछता है। तो अब गजानन माधव मुक्ति बोध जी राजनांदगांव के थे, सब कुछ लिख डाले वो। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी राजनांदगांव के ही हैं। कन्फ्यूज क्या लिखूं? क्या है ये? कन्फ्यूज है, क्या लिखूं? तो क्या लिखूं? किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। सब कुछ लिख डाले ना गजानन माधव मुक्ति बोध जी, तो ये कन्फ्यूज है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या लिखूं। झलमलाकारी, उनका झलमला मतलब कुछ दिखाई नहीं देना है कि नहीं, झलमला आगे ऐसा बोलते हैं ना, तो झलमलाकारी, ये भी सब झलमलाकारी, कुछ समझ में नहीं आ रही इनको, क्या लिखूं। कारी जो है एक्चुअल में ना, इसका नाटक मंचन करते हैं रामचंद्र देशमुख। तो ये कारी करके ही, कारी टाइटल पर ही क्या है, नाटक मंचन किसके द्वारा किया जाता है, ये भी एग्जाम पूछता है। तो रामचंद्र देशमुख के द्वारा किया जाता है। इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, आते हैं हम सभी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के ऊपर। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कन्फ्यूज है, क्या लिखूं। उनका झलमला कुछ नहीं दिख रहा है, झलमला, आँखी कारी हो गए, समझ आओ, कारी। वो बिखरे पन्ने देख रहे हैं, बिखरे पन्ने। रचना करना है तो ऐसे आप कई लोग देखे हो ना, ऐसे लिखते हैं और फाड़ फाड़ के फेंक देते हैं। तो वो जो पन्ना है वो बिखरा हुआ है, बिखरे पन्ने। अंतिम अध्याय, अब सोच रहे हैं अंतिम अध्याय के बारे में, क्या लिखूं करके। अंतिम अध्याय, जिन्हें मैं नहीं भूलूंगा। क्या चीज़ है जो मैं लिखा था जिनको मैं नहीं भूलूंगा? सोच रहे हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। क्यों सोच रहे हैं भाई? गजानन माधव मुक्ति बोध जी ने सब कुछ लिख दिया है, ये सब याद करने का तरीका है ना। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कंफ्यूज हैं याद करने के लिए ना, बहुत बढ़िया साहित्यकार हैं, लेकिन याद करने के लिए भाई एग्जाम में कंफ्यूज है, क्या लिखूं। उनका झलमला आँखी कारी, झलमला कारी, ठीक है ना, बिखरे पन्ने, पन्ना उन्ना कैसे फेंक दिए हैं। अंतिम अध्याय, क्या लिखा था सोच रहे हैं। और जिन्हें मैं नहीं भूलूंगा, कुछ ऐसा लिखता हूँ कि मैं लाइफ टाइम अमर हो जाऊँ। ठीक है, तो ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की साहित्यिक रचना, जिसको हम लोग को याद करना है। अगला है बलदेव प्रसाद मिश्र जी। कौन है? बलदेव प्रसाद मिश्र जी। अब देखो, मिश्रा जी हैं बलदेव प्रसाद मिश्र। इनकी रचना तुलसी दर्शन। क्या है? तुलसी दर्शन, जो कि क्या है, छंद दर्शन है। इन्होंने साकेत संत, कहीं कहीं पर साकेत संघ करके लिखा रहता है, कहीं कहीं पर साकेत संत लिखा रहता है। साकेत संत एक्चुअल है, इसको मानना। साकेत संत इन्हीं की रचना है। उसके बाद इन्होंने छत्तीसगढ़ का परिचय बताया, यहीं से याद करना। बलदेव प्रसाद मिश्र, क्या लिखा इन्होंने? छत्तीसगढ़ परिचय। क्या लिखा इन्होंने? छत्तीसगढ़ परिचय। और छत्तीसगढ़ परिचय में क्या बताते हैं? राम राज्य। एक्चुअल में हम सभी जानते हैं लव कुश में इसको कुश स्थली भी कहा जाता है कि नहीं। बाद में फिर कुश ने शासन नहीं किया, लव के पास चला जाता है। ये सब हिस्ट्री में हम लोग आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ों को। ठीक है, तो बलदेव प्रसाद मिश्र ने छत्तीसगढ़ का परिचय बताया, जिसके अंतर्गत उन्होंने राम राज्य बताया। राम राज्य से एक फैक्ट याद रखना, राम राज्य का नाटक मंचन जो है वो मलिक राम त्रिवेदी जी करते हैं। इसी नाम से, राम राज्य नाम से ही मलिक राम त्रिवेदी जी क्या करते हैं? नाटक का मंचन करते हैं। तो ये सभी एग्जाम पूछता है, तो इन सभी फैक्ट को याद रखना है। तो बलदेव प्रसाद मिश्र जी छत्तीसगढ़ परिचय बता रहे हैं, जिसमें राम राज्य के बारे में बता रहे हैं। और राम राज्य है मतलब शादी है, सब कोई खुशहाल है। उन्होंने मैथिली परिणय के बारे में बताया, उन्होंने मृणालिनी परिणय के बारे में बताया, मतलब शादी, मैथिली परिणय, मृणालिनी परिणय। क्लियर है दोनों चीज़? तो राम राज्य, मैथिली परिणय, ये जहाँ जहाँ अल्प विराम डाला हो ना, वो सब रचना है। तुलसी दर्शन जो कि एक छंद दर्शन है, अल्प विराम मतलब वो एक रचना है। साकेत संत एक रचना है। छत्तीसगढ़ परिचय एक रचना है। राम राज्य एक रचना है उनकी। मैथिली परिणय और मृणालिनी परिणय, ये सभी इनका रचना है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने गजानन माधव मुक्ति बोध को देख लिया, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को देख लिया, बलदेव प्रसाद मिश्र जी को देख लिया। अब ये जो है इन सभी को, जो कि विनय कुमार पाठक, विमल कुमार पाठक, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो इनको एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, विनय कुमार पाठक, विमल कुमार पाठक, विमल मिश्र, विनोद कुमार शुक्ल और विनोद कुमार वर्मा, इन सब में ना हमेशा लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो एक एक चीज़ को लेकर के पकड़ना है। जैसे विमल कुमार पाठक जी हैं, ये क्या थे? आपको पहले ही बताया था, प्रथम समीक्षात्मक रचनाकार। तो इन्होंने क्या किया है? समीक्षा किया है। क्या किया इन्होंने? समीक्षा किया है। तो इनको एक समीक्षाकार के रूप में हम लोग इनकी रचनाओं को देखेंगे। ठीक है, साथ ही याद रखना, भोजली जो है इनकी त्रैमासिक पत्रिका थी, विनय कुमार पाठक की। किसकी? विनय कुमार पाठक की। अब देखो, ये क्या है? एक समीक्षात्मक रचनाकार है ना।
तो ये समीक्षा करेंगे। किसकी समीक्षा करेंगे भाई? छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार का। किसकी समीक्षा करेंगे? छत्तीसगढ़ साहित्य और साहित्यकार का इन्होंने क्या किया? समीक्षा किया। जिस चीज़ का समीक्षा किया जा सकता है उसको फोकस करना। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है कि नहीं है? ये धान का कटोरा दो लोगों ने लिखा है ना, ठीक है। एक हरी करके आएंगे, उन्होंने भी लिखा है और इन्होंने भी लिखा है, ठीक है। तो कुमार पाठक जी का भी है धान का कटोरा। क्या किया इन्होंने? इसका समीक्षा किया। अब छत्तीसगढ़ को बोलते हैं ना धान का कटोरा, तो है कि नहीं है? चेक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना। एक रूख एक साख, क्लियरिटी दिखना चाहिए। अगर किसी की समीक्षा करोगे ना, क्लियरिटी दिखना चाहिए उसमें। एक रुख है और एक ठन साख है। एक रुख एक साख, क्लियर है? इस चीज़ को याद रखना। छत्तीसगढ़ी लोक कथा, कहानी है, समीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ी लोक कथा है कि नहीं, समीक्षा कर रहे हैं। मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना। मुकुटधर पांडे छायावाद के जनक माने जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। बताया था ना कैसे याद करना है। मुकुट है तो मुकुटधर पांडे, मुकुट है तभी छाया बनेगा ना भाई, एक्स्ट्रा बताया था पिछले वीडियो में। तो मुकुटधर पांडे जी की साहित्य संगीत साधना, उसका भी इन्होंने क्या किया? याद करो, मतलब रिलेट करो। इसका क्या किया होगा? उन्होंने समीक्षा किया होगा। सब चीज़ को समीक्षा कर रहे हैं। और ये जो मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना है ना, इसमें कावेरी दाभड़कर ने उनका क्या किया था? सहयोग किया था। एग्जाम में वही पूछता है किसने उनका सहयोग किया है? विनय कुमार पाठक जी का। अब आगे देखो, विनोद कुमार पाठक, विनय कुमार पाठक हो गए। उसके बाद आता है विमल कुमार पाठक। क्या है? विमल। अब इन्होंने क्या किया? सबको समीक्षा किया। क्या किया? समीक्षा किया। और विमल, समझो अजय देवगन का आता है। अजय देवगन, गुटखा खाओ, खाना मत, बस बता रहा हूँ। जैसे गुटखा फाड़ मुंह में डालते हैं तो हिस्ट्री याद आता है। क्या याद आता है? हिस्ट्री। तो छत्तीसगढ़ साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन, हिस्ट्री के बारे में विमल कुमार पाठक। मुंह विमल दबाओगे हिस्ट्री याद आएगा। जैसे फिर गवाई के गीत, जैसे विमल गया ना, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई, विमल को बस याद करने के लिए है। गवाई के गीत याद आएगा। और जैसी विमल खाओगे तो क्या चिंगारी लग जाएगा? चिंगारी है कि नहीं? चिंगारी के फूल भी खिलेंगे, इसलिए विमल खाना नहीं है। लेकिन पाठक जी हैं, समीक्षा कर रहे थे। और जो विमल कुमार पाठक, विनय कुमार पाठक समीक्षा कर रहे थे और विमल कुमार पाठक गुटखा ही तो है एक ठन। तो विमल कुमार पाठक गुटखा खाओगे तो हिस्ट्री याद आएगा, छत्तीसगढ़ साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन। और फिर गांव का गीत सुनाई देगा, गवाई के गीत। और उसके बाद क्या मिलेगा? गुटखा खाना भाई, चिंगारी लगेगा। चिंगारी फूल है। फिर अब विमल मिश्र जी, तो मिश्र जी क्या है? सुरसुतिया। जैसे मेरा कहानी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोगों को नींद आ रहा होगा, शुद्ध होंगे, तो मैं भी मिश्रित हूँ एक ठन। तो विमल मिश्र का याद रखना, क्या? सुरसुतिया। क्या? सुरसुतिया। अब विनोद कुमार शुक्ल, दो ठन विनोद है। विनोद कुमार शुक्ल है और विनोद कुमार वर्मा जी है। शुक्ला जी में लव स्टोरी याद रखो, शुक्ला जी में प्रेम याद रखना है, ठीक है ना। शुक्ला जी से हमको प्रेम है। और वर्मा जी से हम लोग, वो मछली पकड़ने वाला है, ठीक है। वर्मा जी से हम लोग मछली पकड़ने कहानी याद करेंगे और शुक्ला जी से हम लोग प्रेम करेंगे। पहली बार सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार किसे मिला था? तो शुक्ला जी को मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को, याद रखिएगा। अब जब हमें किसी से प्रेम होता है ना, तो हमें एक चीज़ का याद रहता है कि वो क्या करता था। तो दीवार में एक खिड़की हो रहती थी, लव स्टोरी याद रखना, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल जी से हमको क्या करना है? प्यार करना है। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में क्या थी? एक खिड़की रहती थी, जिस पर नौकर अपना कमीज टांगता था। क्या करता था? नौकर अपना कमीज टांगता था। दीवार में एक खिड़की रहती थी एकदम। अगर किसी चीज़, कोई इंसान इंपॉर्टेंट लगेगा तभी अगर एक चीज़ को नोट करेंगे। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी जिस पर नौकर अपना क्या करता था? कमीज टांगता था। तो नौकर की कमीज भी कितना है? विनोद कुमार शुक्ल का। अब बीच में देखे होगे टिकटॉक में बहुत चलता था, कौन धोखाबाज है? तो विनोद धोखेबाज है कि नहीं? तो वहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। साहित्य और साहित्यकार को हम कई बार बोला हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, बस याद करने के लिए है। विनोद कुमार शुक्ला जी को लव स्टोरी से रिलेट करो। और विनोद तो टिकटॉक में देखे होंगे, बैन हो गया खैर अब तो। दीवार में खिड़की रहती थी जिसमें नौकर अपना कमीज टांगता था, नौकर की कमीज। और लगभग वो आदमी चला गया। लगभग अलग है और वह आदमी चला गया एक अलग रचना है। वह आदमी चला गया। जब आदमी चला गया तो जैसे ये खिलेंगे तो दिखेगा, तो मिलेंगे तो देखेंगे।
जनरली लव स्टोरी कंप्लीट नहीं होता है, तो वैसे ही क्या है, खिलेगा तो देखेंगे, ठीक है, वैसे ही समझो, मिलेंगे तो देखेंगे। जय हिंद हो गया, लास्ट में जय हिंद बोल देना है, टाटा बाय बाय, सब खत्म। तो विनोद कुमार शुक्ल जी, जिनको पहली बार सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार मिला, एक लव स्टोरी याद करो। दीवार में खिड़की रहती थी और जिसमें नौकर की कमीज टंगता था, और लगभग हमको याद है वो आदमी चला गया तो फिर मिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे, और लास्ट में जय हिंद टाटा बाय बाय, विनोद कुमार शुक्ल जी का याद रहेगा। अब विनोद कुमार वर्मा जी जो है, वर्मा जी से मछली पकड़ना है। मछुआरों की लड़की, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मानकीकरण किया और मछुआरों की लड़की, ये भी विनोद है तो भाई समझ रहे हो। वीडियो यहीं तक था, लेकिन एक चीज़ समझो, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको याद करने के लिए ऐसा बता रहा हूँ ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो भूलते हैं सारी चीज़ों को, तो इसी प्रकार से पढ़ोगे ना तो याद रहेगा। जैसे कि मेरा देखो जनजाति को एकदम मस्त ट्रिक से बताया था, हर चीज़ को, हिस्ट्री भी देखोगे तो पूरा का पूरा एकदम कहानी के माध्यम से बहुत प्यारे तरीके से समझाया हूँ। और जब पढ़ाई को अच्छे से पढ़ोगे ना तो मज़ा आता है और पढ़ने का मन करता है, नहीं तो फिर इसी चीज़ को मैं पढ़ाता ना तो कई लोग बोर हो जाते। तो कुछ ना कुछ उसमें तड़का डालो और याद रखो उसको, क्योंकि याद रखोगे तभी एग्ज़ाम में हमको भाई लिखना नहीं है कहानी को, हमको वहाँ पर टिक मारना है कि नहीं। और जब मेंस के लिए भी करोगे तो मेंस में भी कुछ नहीं है, हर एक चीज़ याद हो गया ना, माइंड में एकदम कहानी के रूप में छप गया है, तो एक भी रचनाकार को छोड़ोगे नहीं उसकी रचना को। आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही बताऊँगा किसके साथ किसका कन्फ्यूजन होता है। पूरा गुप्ता का जो सीरीज़ है वो गुप्ता सीरीज़ देखेंगे और सारे के सारे एक एक करके खत्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।